Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान की हिडन फीलिंग्स क्या है, वो इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, सो उनके दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके लिए छुपा कर रखा हुआ है, आपको एक्सप्रेस नहीं करा है, बताया नहीं है, जताया नहीं है। सो पूरी तरीके से अंदर की बात जानेंगे आपके पर्सन की आज हम। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप या मैरिज में हैं जहाँ पर आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जहाँ पर आप के ड्रीम्स हैं किसी इंसान से जुड़े हुए, या इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, या फिर होप्स है बेसिकली, और आपको दिख रहा है कि सामने से उतना एफ़र्ट या वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही है जैसा आपने चाहा है। तो जब आपको निराशा हासिल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो, या फिर आप अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दो कि शायद आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती और शायद आपको अपना प्यार नहीं मिल सकता। ठीक है, कोई भी चीज़, सिचुएशन या एनर्जी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके नज़रिए में एंड आपके अट्रैक्ट करने की एनर्जी में। तो अगर आपके लाइफ में वो चीज़ नहीं हो रही है या वो सिचुएशन नहीं हो रहा है जिसका आप वेट कर रहे हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो निराश होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ आप 6 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है वो 1 साल बाद आपको मिले, लेकिन वो ज़रूर मिल सकता है। तो कभी भी होपलेस मत हो जाइए जब भी आपको कोई नेगेटिविटी नज़र आए या फेलियर नज़र आए या फिर इनकम्प्लीटनेस नज़र आए। तो उसी तरीके से अगर आपके लव लाइफ में अभी कुछ इशू चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है और आपके सच्चे इंसान होने के बावजूद भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, सो आप पेशेंस रख सकते हो, आप ईश्वर पे सरेंडर कर सकते हो। आप सरेंडर करोगे तो उससे आपको मूव ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ को आगे भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आगे भी बढ़ेगा, आपके माइंड में प्रेशर भी नहीं होगा। एंड उसके साथ साथ अगर कोई इंसान आपके लिए बना होगा, जो प्यार आपको मिलना होगा वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, सो येस, डोंट बी होपलेस। ओके, ये मैं आप सबको कहना चाहूँगी। तो अंदर पेन मत रखिए, ठीक है, हमेशा एक उम्मीद की किरण अपने ज़िंदगी में बनाकर रखिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ ज़रूर अच्छा करेंगे। ठीक है, और अंत हमेशा भला ही होगा, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उन्होंने कभी भी आपको खुल के नहीं बताया है। उनके मन में सबसे बड़ा एक डर है कि एक वक्त आएगा फ्यूचर में जब आपको कोई और अपना बना लेगा और आप किसी और के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे।
और इनको बस वो इनसिक्योरिटी या डर नहीं है, इनके मन में वो शायद नहीं है, इनको ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ होकर ही रहेगा कि इनसे बहुत ही अच्छा कोई आपके लाइफ में आएगा एंड वो आपको अपना बना लेगा या अपना बना लेगी। एंड ये डर इनके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि ये जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए, जब भी कुछ अच्छा सोचने लगते हैं आपके लिए, उसी वक्त ये ख्याल उनके मन में बार बार आ जाता है बीच में, और फिर वो अपने आप को सकारात्मक एनर्जी से नकारात्मक एनर्जी की तरफ खुद ढकेल देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालना। जब ये इंसान मेरा होगा नहीं, जब ये इंसान मेरी होगी नहीं, आगे आने वाले वक्त पर वो किसी और की हो जाएगी या किसी और का हो जाएगा, तो फिर मेरा बेवजह का एफ़र्ट डालने का या अपना प्यार, अपना अटैचमेंट बढ़ाने का क्या फ़ायदा। लास्ट में तो मुझे रोना पड़ेगा, मैं बिखर जाऊंगा या बिखर जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगा या टूट जाऊंगी। ऐसे फीलिंग में आपके पर्सन रहते हैं, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा हिडन है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपसे ये बात कहेंगे तो आप इन्हें अश्योरेंस दोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन ये इंसान उस बात को मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है कि चाहे आप कितना अश्योरेंस दो या फिर चाहे आप खुद कितना श्योर क्यों ना रहो इस इंसान को लेकर प्रेजेंट मोमेंट में, फ्यूचर में एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पर आप इनका साथ छोड़ दोगे और किसी अच्छे का हाथ थाम लोगे। क्योंकि इनको पता है कि शायद इनकी लाइफ जैसी है वैसी रह जाएगी, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, ना आपके अकॉर्डिंगली हो सकता है खुद को ढाल पाएंगे। और इनको ये भी पता है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं या आपके लिए हर एक चीज़ कर गुजरने के लिए रेडी हैं। तो ये इनसिक्योरिटी सबसे पहले इनके मन में मुझे दिख रही है, जो पूरी तरीके से हिडन है। और इस नेगेटिव फीलिंग के चलते ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक होने के बावजूद भी अपने माइंड को खुद शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। ठीक है, जब इनको आपके प्रति बहुत प्यार आ रहा होता है, वो आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तब ना अपने आप को रोक लेते हैं। लाइक आधा हो सकता है कि वो अपना एफर्ट डालते हैं और फिर पीछे हटा लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, इसका तो कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि हमें और भी ज़्यादा रोना पड़ेगा, हमारा साथ छूट जाएगा, ये इंसान हमें चीट करेंगी या चीट करेगा ये इंसान मुझे। तो ये इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में मुझे पूरी तरीके से हिडन नज़र आ रही है, जिसकी बात ये कभी करना नहीं चाहते, क्योंकि ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने ब्रेन वॉश किया है बहुत बुरे तरीके से, एंड उन्होंने आपके अगेंस्ट में हर एक बात कही है, या फिर उनको इन्फीरियर फील करवाया है आपके सामने, जिसकी वजह से इनके मन में वो चीज़ घर कर गई है कि हाँ, आपको बहुत अच्छा कोई मिलेगा और आप किसी सक्सेसफुल इंसान या अच्छे लविंग इंसान के साथ आगे बढ़ जाओगे और इनको भाव तक नहीं दोगे, इन पे इंटरेस्ट तक शो नहीं करोगे आगे आने वाले वक्त पर। तो वो चीज़ इनके मन में इतना घर कर गया है कि दे आर कॉन्फिडेंट कि नहीं, आगे आने वाले वक्त पर ज़रूर आप उन्हें डिच करोगे, ज़रूर आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, ज़रूर आप जितना उन्होंने आपको दुख दिया उससे 4 गुना 5 गुना दुख आप उनको दे के जाओगे उनके ज़िंदगी में। ऐसा दुख ऐसा तोड़ के उन्हें जाओगे कि वो फिर कभी सही तरीके से खड़े नहीं हो पाएंगे अपने लाइफ में। ये सारी हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस मुझे दिख रहे हैं जो पूरी तरीके से इनसिक्योरिटीज़ से भरे हुए हैं आपके पर्सन के मन में। तो मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये पर्सन आपको मिक्स्ड फीलिंग्स भी देते हैं, कि कभी बहुत ही लविंग एनर्जी में है, बहुत प्यार कर रहे हैं, तो कभी बहुत रूड है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये प्यार है तो प्यार है या क्या है, प्यार होता तो रूड नहीं होते, और जब प्यार करते हैं तब आप डाउट में आ जाते हो कि कहीं ये दिखावा तो नहीं है। सो मुझे ये मेन रीज़न अब क्लियरली दिख रहा है कि इनका ये मिक्स्ड फीलिंग्स देना इनकी खुद की माइंड के थॉट्स की अनसर्टनिटी की वजह से है। कभी कभार वो अपना पूरा दिल का प्यार इतने अच्छे से बाहर निकालते हैं, उनके दिमाग में और कुछ नहीं रहता, सिर्फ आपके ख्यालों में और आपको खुशियाँ देने में वो डूब जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो मेन इनसिक्योरिटी जो मैंने अभी बात करी, वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि ये खुद आपकी नज़र में बुरा बनने की कोशिश करते हैं, ताकि आप पहले ही उनसे दूर चले जाओ, ऐसा वक्त में दूर ना जाओ जब ये आपके बिना अब कुछ सोच ही ना पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके लिए 80% सोचते हैं और 20% अपना काम बाकी चीज़ों में ध्यान देते हैं।
ठीक है। तो अगर आप अभी भी उन्हें छोड़ के चले जाओगे तो भी हो सकता है कि वो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन जब वो आपके ऊपर 100% आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे हर एक तरीके से, तब हो सकता है जब अगर आपने छोड़ दिया उन्हें तो हो सकता है कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे सच में। तो ये इनकी खुद की इनसिक्योरिटी एंड फियर है, जिसको ओवरकम इन्हें या तो खुद करना पड़ेगा या फिर आपके इनडायरेक्ट जेस्चर या एफर्ट से, जहाँ पर आप उनसे इन बारे में बात नहीं कर रहे हो कि देखो मुझे पता चला है या मुझे पता है कि तुम्हें इनसिक्योरिटी है ब्ला ब्ला ब्ला, बट इनडायरेक्ट जेस्चर से लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, इनडायरेक्टली आप उन्हें फील करवा सकते हो कि नो यू आर टोटली इनटू हिम और हर, और आप उनके अलावा ना किसी के बारे में सोचते हो ना कभी अगर उनसे बेहतर भी कोई आ जाए तो यू विल नॉट केयर अबाउट इट। तो इस तरीके के जेस्चर से आप इनके इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इनकी इनसिक्योरिटी है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी बहुत फियर्स होने चाहिए एक रिश्ते में, तभी वो कंसिस्टेंट एफर्ट एंड वो प्यार, वो पैशन बना रहता है। खोने का डर थोड़ा बहुत रहना चाहिए हर एक लवर के अंदर, लेकिन इनसिक्योरिटीज इस तरीके से हावी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आपने अज्यूम तो किया ही है फ्यूचर को, लेकिन साथ में आपने माइंड को इतना फिक्स कर लिया है कि जो चीज़ फ्यूचर में अच्छी होने वाली है उसे भी आप नेगेटिविटी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन समहाउ नेगेटिव इवेंट्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि कभी होता भी नहीं आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये चीज़ आपके पर्सन के टाइम टू टाइम कम होगी, ये इनसिक्योरिटीज़ निकलेगी जब उन्हें धीरे धीरे हो सकता है कि फील हो, रियलाइज़ हो कि नहीं आपका प्यार भी सच्चा है और चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए आप उनके प्रति कमिटेड हो और हमेशा रहोगे। ठीक है, तो वो कमिटमेंट में जो आप हो वो ये फील नहीं कर पाते उस नेगेटिविटी की वजह से ही, जिसकी वजह से इनके माइंड में हिडन है वो फीलिंग्स, एंड वो आपसे कुछ सुनना भी नहीं चाहते, बिकॉज दे नो कि नो मैटर आप उन्हें कितना भी दिल का दिलासा दे दो आपको कोई अच्छा मिल ही जाएगा और आप किसी अच्छे के साथ ही आगे बढ़ जाओगे और इन्हें पीछे छोड़ दोगे। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो ये इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि इतनी ज़्यादा डीपली मतलब वुंडेड नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन इमोशनली, कि वो जानबूझकर खुद को बुरा बना देते हैं आपके सामने, और आपको लगता है कि ये इंसान कितने रूड है या कितने बुरे इंसान है, जो कि हमेशा आपको दुख देते हैं। इनको प्यार करना नहीं आता, लोगों की वैल्यू कद्र करना नहीं आता, इनको सब आता है, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर आपको छोड़ना ही है तो आप पहले ही छोड़ दो, और इस वजह से बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते हैं। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं जो कि उनकी जेन्युइन एनर्जी निकल के आती है प्यार वाली, और फिर कभी कभार बहुत बुरे बन जाते हैं जो कि वो जानबूझकर नेगेटिव सोचकर आपके प्रति गुस्सा कर देते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ और भी कार्ड्स देखते हैं। सो कुछ कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले है पास्ट लाइफ, वी हैव कंप्लीशन। ओके, सो और एक चीज़ इस पर्सन के दिल में हिडन है, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है आपके आने के बाद, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में उन्हें सब कुछ मिल गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, चाहे उनके लाइफ में कोई हो या ना हो, ये सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन जब से आप उनके लाइफ में एंटर किए हो, उनके लाइफ के बहुत बड़े बड़े टेंशन्स दूर हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं, अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत जन्मों से जानते हैं, एंड वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अटैच्ड है आपसे, कि ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश ये है कि चाहे कितने भी दिक्कतें हों, कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों का साथ ना छूटे। भले ही आप दोनों को स्ट्रगल करना पड़े, भले आप दोनों को कितने भी पड़ाव पार करना पड़े, लेकिन ये इतना अटैच, इतना कनेक्टेड आपके साथ फील करते हैं कि इन्हें आपके अंदर खुद का घर नज़र आता है, खुद की शांति नज़र आती है। एंड उसके चलते ये इंसान दिल से चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में हमेशा रहो, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर आप उनके ज़िंदगी में रहते हो तो भले ही उनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन ज़िंदगी भर की सुख शांति ज़रूर मिल जाएगी, और वो हमेशा स्टेबल फील कर पाएंगे, जैसा वो पहले
नहीं फ़ील किया करते थे जब आप उनके ज़िंदगी में नहीं थे। तो ये भी एक मेन फीलिंग है जो कि इस पर्सन ने आपको अभी तक खुल के बताया नहीं है कि ये इंसान कितने ज़्यादा आपसे जुड़ चुके हैं एंड कितना ज़्यादा ये इंसान आपके ऊपर रियलाई करते हैं मेंटली इमोशनली, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ये एकदम दिल खोल के पूरे जेन्युइन इंसान की तरह, ऑथेंटिक इंसान की तरह रह सकते हैं और आपके साथ रहकर जो उन्हें शांति, जो सुकून, जो स्टेबिलिटी मिलती है वो उन्हें कभी भी इससे पहले नसीब नहीं हुई थी। और आपको पाकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कोई है, ठीक है, तो बहुत अबंडेंट वो फील करते हैं। तो दे आर डेफिनेटली इन लव विथ यू एंड उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंस की जो इफ़ेक्ट है इनके लाइफ में वो भी ये जानते हैं कि इनके लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं। सो दे आर नॉट अनअवेयर ऑफ इट, ओके, दे नो एवरीथिंग, बट कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है जो ये खुल के कहना नहीं चाहते, अपने दिल में ही रखना चाहते हैं। तो यही चीज़ें इनकी हिडन अभी मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत चाहते हैं आपको, बहुत फ़िक्र है आपकी इन्हें एंड बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं इसी वजह से ओवरथिंक कर लेते हैं कि अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो क्या होगा। इस वजह से बहुत बार गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है या जो ओवरथिंकिंग होती है वो रियलिटी नहीं होती है, वो वहम होता है, ठीक है। ये वहम को रियलिटी मान लेते हैं। तो चलिए हम आप खेलें, चाम देखेंगे। ओके, सबसे पहले है की। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में जो चीज़ें छुपी हुई हैं एंड उस चीज़ों को अपने अंदर रखने की वजह से इनके मन में जो बर्डन बढ़ रहा है वो यहाँ पर खुलेगा। एंड डेफिनेटली ये पर्सन चाहे पूरा ना बोले लेकिन इन सारे चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत बात करके हल्का फील ज़रूर करेंगे एंड आपसे अश्योरेंस भी लेंगे। देन वी हैव दिस डॉल्फिन। सो गुड न्यूज़ एंड फर्टिलिटी का सिंबल आपके रिश्ते में मुझे नज़र आ रहा है। तो रोमांस, पैशन एंड लव मेकिंग आप दोनों के कनेक्शन में बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड देन वी हैव दिस यूनिकॉर्न साइन। तो येस, हैप्पीनेस, एडवेंचर एंड नाइस मूवमेंट्स आपके कनेक्शन में दिख रहे हैं। तो आप दोनों अच्छे टाइम ज़रूर स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम इंजॉय करोगे, ट्रिप में भी जा सकते हो आप दोनों बहुत जल्द, ओके। एंड देन वी हैव दिस एंजल, ओके, विच इज़ सिम्बलाइजिंग कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है। सो अगर आप ईश्वर पे, एंजल्स पे बिलीव करते हो और उनके प्रति आप प्रे कर रहे थे अब तक या वर्शिप कर रहे थे उन्हें, तो उनके तरफ से आशीर्वाद आपको आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के ऊपर ज़रूर मिल रहा है, आपके ऊपर भी मिल रहा है, ओके। सो अब मैं आपको बता देती हूँ क्रिस्टल के बारे में। सो अगर आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती है या फिर एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड वाइफ किसी के साथ भी हो, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन से सच्चा प्यार चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो या कोई भी चीज़ विश करते हो लव लाइफ से रिलेटेड या कोई भी लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, सेल्फ लव चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो उसके लिए आप इस एनर्जाइज्ड रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपको आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग एंड आपके विश या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये चाहिए आप व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट लीजिए, मैसेज कीजिए, अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये आप गिफ्ट भी कर सकते हो अपने लवर को या किसी को भी, या आप खुद भी वेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ माइंड एंड सोल हीलिंग के लिए ये एनर्जाइज्ड वाइट ब्रेसलेट है। इसे वेयर करने से आपके लाइफ में, आपके दिमाग में सारे नेगेटिविटी, ठीक है, स्टकनेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग सब कुछ हट जाता है एंड बहुत हीलिंग एंड हल्का फील देता है आपको, जिससे आप लाइफ में फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हो और अच्छा सोच सकते हो, ठीक है। एंड ये है आपका मनी मैग्नेट। ये आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे अगर आप वेयर करते हो तो इससे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होना, मल्टीपल वेज खुलना और अर्निंग के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन होना, ठीक है, सेविंग्स होना आपका, ठीक है। और अगर खर्चे हो भी जाते हैं तो फिर से वो पैसे वापस आ जाना, यानी कि कभी कमी ना होना पैसों की। ये सारी चीज़ों में बहुत मदद करता है, ठीक है। और एक ब्रेसलेट मैं आपको दिखा देती हूँ।
और भी बहुत सारे ब्रेसलेट है गाइस, अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी अलग अलग क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स के ऊपर। ओके, एंड ये आप ले सकते हो इस ब्लू ब्रेसलेट को। इसे अगर आप एनर्जाइज्ड फॉर्म में वेयर करते हो तो ये आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में बहुत मदद करता है। ठीक है, बेसिकली आपके चक्रास अलाइन रहते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, हमेशा हल्का सूदिंग फील करते रहोगे आप। हमेशा आपके मन में कामनेस, एक स्थिरता, एक शांति बनी रहेगी, जिससे आप अपने काम में, अपने चीज़ों में, अपने डिसीशंस में कंसंट्रेट करके सही चीज़ों को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, कभी कोई गलत बात, कभी कोई गलत चीज़ें नहीं करोगे, अननेसेसरी चीज़ें नहीं करोगे। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन अगर बहुत बिगड़ी हुई रहती है, सिस्टमेटिकली कुछ कर नहीं पाते हो, तो वो सब सही हो जाएगा। आपका फूड हैबिट सही हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल सही हो जाएगी। तो ये भी बहुत मदद करता है इन सारी चीज़ों में। तो मैंने आपको ये 4 क्रिस्टल्स दिखाए। आपको अगर इनमें से कोई भी चाहिए या फिर आप चारों भी ले सकते हो, 2-3 भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हो, ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। और भी तरह तरह के क्रिस्टल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे आपके चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। सो इनकेस अगर आपकी कोई दूसरी विषय या दूसरा क्रिस्टल चाहते हो या दूसरी प्रॉब्लम्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको एनालिसिस करके दूसरे क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, रिंग वगैरह, पेंडेंट वगैरह मिल जाएगा। उसके साथ साथ रेमेडीज़ भी मिल जाएगी, एनर्जाइज चार्म्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं अगर आप अपने पास रखो तो। ओके, एंड एक्टिवेटेड मिस्ट्स तो मैंने आपको दिखाया ही है बहुत बार, फिर भी दिखा देती हूँ, अट्रैक्शन मिस्ट वगैरह। ओके, इसे भी यूज़ करके आप घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो कोई भी चीज़ें अगर आपको चाहिए, और अगर आप पेड रीडिंग में लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जनरल रीडिंग्स आप देखते हो बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, या पर्सनल लेवल पे जाकर कुछ एक्यूरेट जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप पेड रीडिंग्स ले सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए भी आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्लॉट बुक कर सकते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।